हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 3, क्योंकि इससे पहले हम दो क्लासों को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड और कॉमनवेल्थ जो गेम है उनसे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और आज वाली जो क्लास है ये क्या है, क्लास नंबर 3 है और इसमें हम एशियाई खेलों के बारे में देखेंगे। एशियाई खेलों का शुभारंभ कब हुआ, उसमें कौन कौन पहले स्थान पर था, किस किस ने, फिर आईसीसी में जो क्रिकेट वगैरह है, जो एशियाई खेल है उनके बारे में हम पढ़ने वाले। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो मन लगाकर इस वाली क्लास को देखना। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है एशियाई खेलों के आयोजन की शुरुआत कब हुई थी। तो सन 1951 में, सन 1954 में, सन 1982 में, सन 1900 में। तो जो एशियाई खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वो सन 1951 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1951 में। सन 1951 में क्या हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई, खेलों की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? खेलों की जो शुरुआत हुई वो कब हुई? सन 1951 में शुरुआत। ठीक है। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? सन 1951 में। कब हुई? सन 1951 में। ठीक है, समझ में आई बात। और यदि पूछ लिया जाए पहला एशियाई खेल का आयोजन कहां और कब किया गया, पहले एशियाई खेलों का आयोजन, एशियाई खेलों का आयोजन, खेलों का आयोजन, का आयोजन, आयोजन कब हुआ? 4 मार्च सन 1951 में। 4 मार्च सन 1951। ठीक है, समझ में आई बात। पहला जो एशियाई खेल खेला गया था, जो एशियाई खेल का आयोजन हुआ था वो कब हुआ? 4 मार्च सन 1951 में। कहां हुआ? न्यू दिल्ली में। कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, समझ में आई बात। कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में जो दूसरा एशियाई खेल हुआ वो कहां पर हुआ? वो कब हुआ? सन 1954 में। कहां पर? फिलीपींस में। फिलीपींस में जो दूसरा एशियाई खेल का आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? वो सन 1954 में हुआ, फिलीपींस में। ठीक है, याद रखना। दूसरा एशियाई खेल, दूसरा एशियाई खेल, एशियाई खेल कब हुआ? सन 1954 में। कब हुआ? सन 1954 में। कहां हुआ? ये हुआ था मनीला, मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। ठीक है, समझ में आई बात। मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। ठीक है, में क्या हुआ? आयोजित हुआ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखना, सन 1982 का एशियाई कप खेल था। एशियाई खेल कहां आयोजित हुआ? वो भी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। वो कहां हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। सन 1951 का, सन 1951 का और सन 1982 का जो एशियाई खेल है का, एशियाई जो खेल है वो कहां आयोजित हुआ? वो हुआ न्यू दिल्ली में। का जो एशियाई खेल है, एशियाई जो खेल है वो कहां आयोजित हुआ? वो हुआ न्यू दिल्ली में। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहला जो एशियाई खेल खेला गया वो कहां खेला गया? नई दिल्ली में, 4 मार्च सन 1951 में। दूसरा सन 1954 में मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में। सन 1982 का एशियाई जो खेल है वो कहां पर खेला गया? वो न्यू दिल्ली के अंदर खेला गया। वो कहां खेला गया? न्यू दिल्ली के अंदर खेला गया। और जो सन 1982 का एशिया खेल है उसका जो शुभंकर था, शुभंकर का मतलब जो प्रतीक था वो क्या था? अप्पू हाथी। वो क्या था? इसको भी याद रखना, अप्पू हाथी।
इसका जो प्रतीक चिन्ह था सन 1982 के एशियाई खेल का जो शुभंकर था, यानी कि प्रतीक जो था वो क्या था, अप्पू हाथी था। ठीक है, आई होप सो आपको ये पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ? ये है झांगझू में, इसको याद रखना, झांगझू है। ठीक है, ये क्या है, झांगझू। ठीक है, ये क्या है, झांगझू। झांगझू, झांगझू कहां पर है? ये झांगझू है चाइना के अंदर। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बार जो एशियाई खेल खेले गए, खेलों का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है बैंकॉक में। सबसे ज्यादा बार जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है वो कहां हुआ है? बैंकॉक में। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? बैंकॉक के अंदर। कहां पर हुआ? बैंकॉक के अंदर। ठीक है, झेंगजू जो है, मैं इसको एक बार मिटाकर इसको दोबारा आपको दिखाता हूं। ठीक है, झेंगजू, यहाँ पे ये क्या है, झेंगजू है। झेंगजू चाइना के अंदर है। ठीक है, झेंगजू कहां पर है? चाइना के अंदर है। झेंगजू चाइना के अंदर है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। देखो, कलर व्हाइट रखूं, चलो व्हाइट रख देते हैं। ठीक है, इसको छोटा करते हैं और ये लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखना, ये है झांगझू, झांगझू में। ठीक है, ये क्या है? झांगझू है। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है? झांगझू, झांगझू। ठीक है, अब यहां से देखना, जो झांगझू है इसके अंदर जो एशियाई खेल 2022 आयोजित किया गया था, जो पहला, इससे पहला 2022 के अंदर जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, उसका जो शुभारंभ हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो कहां पर आयोजित किया गया था? वो झांगझू चाइना के अंदर किया गया था। एशियाई खेल 2023 जो 2022 बोला जाता है, लेकिन उसका जो शुभारंभ हुआ वो 2023 के अंदर हुआ, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया? एशियाई खेल 2022। यदि कभी 22 पूछ लिया जाए या 23 बोल दिया जाए तो उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये 19वां एशियाई खेल था और ये कहां आयोजित हुआ था? ये झांगझू चीन के अंदर हुआ था। ठीक है, एशियाई खेल 2022 भी बोल सकता है, 2023 भी बोल सकता है, का आयोजन जो हुआ था वो कहां हुआ था? वो झांगझू चीन के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? झांगझू चीन के अंदर। झांगझू चीन के अंदर, ये देख लेना यार, ये झांगझू है। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा है, इसमें पता नहीं क्या होगा, एक बार मिटा के दोबारा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, झांगझू, अब की बार आए ना, ये भी भाई निखट्टू है। झांगझू चाइना में। ठीक है, झांगझू चीन में। झांगझू कहां पर है? चीन में है। ठीक है, झांगझू चीन में आयोजित किया गया। सन 1922वां एशिया जो कप था ये कहां पर आयोजित किया गया? झांगझू चीन के अंदर। और ये कौन सा एशिया खेल था? 19वां एशियाई खेल। 19वां एशियाई खेल, एशियाई क्या था? खेल था। 19वां एशियाई खेल आयोजित किया गया सन 2022 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में देखना, जो नागोया है, नागोया के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में होना है। नागोया कहां पर है? जापान के अंदर है। और इसके अंदर जो एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन होना है वो कहां होना है? नागोया जापान के अंदर। नागोया जापान के अंदर 2026 में जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहां पर होना है? जापान के नागोया में। 2026 में एशियाई खेलों का
आयोजन जो होना है वो कहां पर होना है, आयोजन जो होना है वो कहां पर होना है, वो नागोया जापान में, नागोया जापान में क्या है, इसका आयोजन होना है। ठीक है, समझ में आई बात। सबसे ज्यादा बार जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है, वो बैंकॉक में किया गया है। कहां, बैंकॉक के अंदर किया गया है। एशियाई खेल 2022वां जो 19वां एशियाई खेल था उसका आयोजन कहां किया गया, झांगझू चीन के अंदर। और जो 2026 के अंदर 2026 का जो एशियाई खेल है, जो 2026 का एशियाई खेल है वो कहां आयोजित किया जाएगा, नागोया जापान में, नागोया जापान में। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे। ठीक है, कमलजीत संधू, सचिन नाग, विनेश फोगाट या गुरुदत्त सोंधी। तो जो भारत के लिए एशियाई गेम्स में जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो किसने जीता था, वो जीता था सचिन नाग ने। भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियाई गेम्स में वो किसने जीता था, सचिन नाग ने। भारत के लिए पहला गोल्ड जो जीता था, यानी कि स्वर्ण जो जीता था वो किसने जीता था, वो जीता था सचिन नाग ने। सचिन नाग ने कब जीता था, सन 1951 में। कब जीता था, स्वर्ण जीता, भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। ठीक है, कब जीता ये स्वर्ण, ये कब जीता, सन 1951 में। कब जीता, सन 1951 में। किसमें, तैराकी में। किसमें जीता था इन्होंने, तैराकी में, तैराकी प्रतियोगिता में। ठीक है, सन 1951 में भारत के लिए जो पहला स्वर्ण जीता था, पहला जो स्वर्ण जीता था वो किसने जीता था, सचिन नाग ने। ठीक है, इसके बाद में याद रखना कमलजीत जो संधू है ये क्या है, एक महिला है। कमलजीत संधू जो नाम की ये एक महिला है और इन्होंने भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी वो कौन थी, कमलजीत संधू। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। भारत के लिए पहला जो पदक, पहला स्वर्ण पदक, पहला कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला वाली कौन थी, महिला थी। जीतने वाली जो महिला थी वो कौन थी, जीतने वाली जो महिला थी वो कौन थी, वो थी कमलजीत संधू। जीतने वाली महिला कौन थी, कमलजीत संधू। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। सचिन नाग जो थे वो पहले पुरुष थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशियाई गेम्स में। एशियाई गेम्स में पहला स्वर्ण पदक कब जीता, सन 1951 में। किसमें, तैराकी में। और इस जो महिला है इसने कब जीता था, सन 1970 में। सन 1970 में ये जो स्वर्ण जीता था भारत के लिए पहली महिला जो बनी वो कौन बनी, कमलजीत संधू। और इसने जो जीता था वो कब जीता था, सन 1970 के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। जो विनेश फोगाट है, अब इसके बारे में देखो, विनेश जो फोगाट है ये क्या है, ये पहली भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान थी। गोल्ड मेडल जीतने वाली, एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान। एशियाई गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान। एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान। पहली क्या है, महिला पहलवान। पहली महिला पहलवान। ठीक है, पहली क्या है, महिला पहलवान। पहली क्या है, महिला
पहलवान है। ठीक है, भारत का पहला जो स्वर्ण आया था वो किसने जीता था? सचिन नाग ने। कब? सन 1951 में। सन 1951 में तैराकी में। दूसरी बात याद रखना, कमलजीत संधू जो है ये भारत के लिए पहला गोल्ड लाने वाली पहली महिला है। कब गोल्ड आया था? सन 1970 में, दौड़ प्रतियोगिता के अंदर। किसके अंदर? दौड़ प्रतियोगिता के अंदर। और एशियाई पहलवानी में जो पहला गोल्ड दिलाने वाली जो महिला थी वो कौन थी? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, देखो इसका आंसर तो ये है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट बात याद रखना, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात, जो गुरुदत्त सोंधी थे, गुरुदत्त सोंधी जो थे ये क्या थे? ये एशियन गेम्स के जनक थे। यदि पूछ लिया जाए एशियन गेम्स के जनक कौन थे तो उसमें आएगा गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी। एशियन गेम, एशियाई गेम्स या एशियन गेम्स के जनक कौन थे? एशियाई गेम्स के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे गुरुदत्त सोंधी। गुरुदत्त सोंधी कौन थे? गुरुदत्त सोंधी। ठीक है, याद रखना, गुरुदत्त सोंधी जो थे वो क्या थे? एशियाई गेम्स के जनक थे। और ये कहां के थे? भारत के थे। ये कहां के थे? भारत के थे। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहां है? पहली बात तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है क्या, ये देखो। तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है ये क्या है? ये एशियाई गेम्स को आयोजित कराने वाला गठन है। जैसे क्रिकेट वगैरह को आईसीसी, बीसीसीआई ये करते हैं, इसी प्रकार क्या है काउंसिल, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, ये क्या कराता है? एशियन गेम्स को आयोजित कराता है। एशियन गेम्स को क्या कराता है? आयोजित कराता है। तो यहां पर लिख लेना, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, ये क्या है? एशिया जो है ये क्या है? ये है एशियाई गेम्स को आयोजित कराती है। यह संस्था एशियाई गेम्स को, एशियन गेम्स को आयोजित कराती है। क्या करती है? एशियन गेम्स को आयोजित कराती है। एशियन गेम्स को क्या करती है? आयोजित कराती है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ये संस्था एशियन गेम्स को आयोजित कराती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कुवैत के अंदर है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कुवैत में। मुख्यालय कहां पर है? कुवैत के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात? मुख्यालय कहां पर है? कुवैत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा था? एशियाई गेम्स 2023 यानी कि इसको 2022 भी कहते हैं, 2023 भी कहते हैं। 19वां जो एशियाई गेम्स था उसमें जो सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा था? तो जो सर्वाधिक पदक जो जीते थे वो जीते थे चाइना ने। वो किसने जीते थे? चाइना ने। पहला स्थान इसका क्या था? पहला स्थान था। और पहला स्थान में जो पदक थे वो कितने थे? पदक जो थे वो थे 383। कितने पदक थे? 383। और जो गोल्ड थे, गोल्ड कितने थे? गोल्ड थे 201 गोल्ड। कितने थे? 201 गोल्ड थे। एशियाई गेम्स 2023 के अंदर जो पहले स्थान पर रहा वो कौन सा देश रहा? चाइना। और ये इसने कितने पदक जीते? 383 पदक जीते। इसमें से गोल्ड कितने थे? 201। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है जापान। दूसरा जो स्थान था वो किसका था? जापान का। दूसरा जो स्थान था वो जापान का था। पदक कितने थे? 188 पदक। 188
पदक थे, लेकिन जो स्वर्ण थे वो कितने थे? 52 स्वर्ण पदक थे। 52 क्या थे? गोल्ड थे। देखो मैंने कल भी बताया था, जो पहला दूसरा तीसरा स्थान दिया जाता है वो पदक के हिसाब से नहीं, गोल्ड के हिसाब से दिया जाता है। जिस देश ने जितने ज्यादा गोल्ड जीते वो उतने ही नंबर ऊपर आएगा। ये क्या था? ये तीसरे स्थान पर था। तीसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका था? दक्षिणी कोरिया का। तीसरा स्थान जो था वो किसका था? दक्षिण कोरिया था। पदक कितने थे? इसके जो पदक थे वो 190 थे, लेकिन जो गोल्ड थे 190 पदक थे, लेकिन जो गोल्ड थे वो कितने थे? वो सिर्फ 42 थे। गोल्ड कितने थे? 42 थे। समझ में आई बात? पहला दूसरा तीसरा स्थान समझ में आया? पहला चाइना, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया। और जो चौथे नंबर पर आया वो कौन आया? भारत। भारत 107 गोल्ड के साथ, 107 पद के साथ, ठीक है, पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? चौथा स्थान था। इसका कौन सा स्थान था? चौथा स्थान। एशियाई गेम्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। इसमें पदक कितने थे? पदक कितने थे? पदक थे 107। कितने थे? 107। जिसमें से गोल्ड कितने थे? गोल्ड थे 28। सिल्वर कितने थे? सिल्वर जो पदक जीते वो कितने जीते? 38। और जो ब्रोंज जीते थे, ब्रोंज जो जीते थे वो जीते थे 41। 41 ब्रोंज के साथ 107 पदक जीता था। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लगाकर लिख देना, 100वां जो पदक जीता था, 100वां पदक जो जीता था, पदक भारतीय कबड्डी टीम, भारतीय महिला कबड्डी टीम, महिला कबड्डी टीम ने, ठीक है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 100वां पदक जीता। ठीक है, कबड्डी टीम ने, अब ये कबड्डी गलत हो गया, ठीक है, 100वां पदक, आधा डे आता देख लेना, 100वां पदक भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता था। ठीक है, भारत का चौथा स्थान था 107 पदक के साथ, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बहुत सरल तरीके से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो एक दिवसीय मैच यानी कि ओडीआई में पहला दोहरा शतक मारने वाला क्रिकेटर कौन था? ओडीआई के अंदर जो दोहरा शतक यानी कि 200 जो रन सबसे पहले बनाए थे वो किसने बनाए थे? सचिन तेंदुलकर ने, रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने या ईशान किशन ने? तो याद रखना, पहला जो दोहरा शतक लगाया था वो किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। पहला दोहरा शतक, पहला दोहरा शतक कब लगाया था? 2010 में। किसके खिलाफ लगाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले दोहरा शतक मारा था। ठीक है, समझ में आई बात? सबसे पहला ओडीआई के अंदर दोहरा शतक किसने लगाया? सचिन तेंदुलकर ने। कब लगाया? 2010 में। कब लगाया? 2010 में। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, समझ में आई बात? रोहित शर्मा के बारे में याद रखना, ओडीआई में जो सबसे ज्यादा शतक मारे, दोहरे शतक मारे, वो किसने मारे? रोहित शर्मा ने। ओडीआई में सबसे ज्यादा दोहरे शतक, सबसे ज्यादा दोहरे शतक किसने लगाए? रोहित शर्मा ने। कितने लगाए? ये लगाए थे 3 दोहरे शतक। 3 क्या लगाए थे? दोहरे शतक। इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना, जो रोहित शर्मा है उसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना, वर्ल्ड कप की एक सीरीज में या एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन था? रोहित शर्मा। वर्ल्ड कप की एक श्रृंखला में सबसे ज्यादा शतक, देखो यहां पर शतक की बात है,
यहाँ दोहरे शतक भी जो सबसे ज्यादा मारे थे वो किसने मारे थे? रोहित शर्मा ने। कितने मारे थे? 3 मारे थे। लेकिन ये एक श्रृंखला के अंदर है, एक श्रृंखला के अंदर जो सबसे ज्यादा शतक मारे थे वो किसने मारे थे? रोहित शर्मा ने। कितने मारे थे? 5। कब मारे थे? 2019 में। कब मारे थे? 2019 में। ठीक है, समझ में आई बात? कब मारे थे? 2019 के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में याद रखना, ओडीआई में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? शुभमन गिल। ओडीआई में सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में जो दोहरा शतक लगाया था, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी जो है वो कौन था? वो शुभमन गिल था। वो कौन था? शुभमन गिल था। ठीक है, सबसे कम उम्र में, याद रखना, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी था वो कौन था? शुभमन गिल था। इसके बाद में देखना ईशान किशन के बारे में याद रखना, सबसे तेज दोहरा शतक मारने वाला खिलाड़ी कौन था? ईशान किशन, जिन्होंने 131 गेंदों में 210 रन बनाए थे 2022 में। किसके खिलाफ बनाए थे? ये बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक बनाया था। वो किसके खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। सबसे तेज दोहरा शतक बनाया था, वो किसने बनाया था? ईशान किशन ने बनाया था। कब बनाया था? 2022 में। ठीक है, किसके खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। कितनी बॉलों में कितने रन बनाए थे? इन्होंने बनाए थे 131 गेंदों में 210 रन। 210 रन। ठीक है, 210 रन। ठीक है, समझ में आई बात? ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज ओडीआई में क्या बनाया था? दोहरा शतक बनाया था। 131 गेंदों में 210 रन बनाए थे। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग, करुण नायर, ब्रायन लायर। तो जो टेस्ट मैच में जो सबसे अधिक जो रन बनाए थे वो बनाए थे ब्रेन लारा ने। कितने बनाए थे? 400 बनाए थे। 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रेन लारा ने कितने रन बनाए थे? 400 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन ब्रेन लारा ने बनाए। किसने बनाए? ब्रेन लारा ने। कितने बनाए? 400 रन। 400 रन बनाए थे। कब बनाए थे? 2004 में। 2004 में किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 400 रन बनाए थे 2004 में, और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में रन बनाने वाला ये खिलाड़ी बन गया, और इसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। ठीक है, इसके बाद में वीरेंद्र सहवाग के बारे में याद रखना। वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैच में सबसे पहला तिहरा, यानी कि 300 रन सबसे पहले जो बनाए थे वो टेस्ट मैच में, वो किसने बनाए थे? वीरेंद्र सहवाग ने। पहला तिहरा शतक
किसने बनाया था? वीरेंद्र सहवाग ने। पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था और सबसे ज्यादा जो तिहरे शतक बनाए थे वो भी किसने बनाए थे? वीरेंद्र सहवाग ने। 2 बार इसने क्या किया था? 2 बार बनाए, 2 बार 300 प्लस, 2 बार क्या किए थे? 300 प्लस रन बनाए थे। ठीक है, 2 बार 300 प्लस रन बनाए थे। ठीक है, समझ में आई बात? 2 बार क्या किया था? 300 प्लस रन बनाए थे। ठीक है, समझ में आई बात? कब कब बनाए थे ये आप याद रखना। एक तो 2004 में, कब? 2004 में, और एक 2008 में, एक 2008 में, एक तो 2004 में और एक 2008 के अंदर। समझ में आई बात? 2004 में और 2008 में। 2004 में इन्होंने बनाए थे 309 रन और 2008 में इन्होंने बनाए थे 319 रन। ये क्या थे? रन थे। ठीक है, रन, 300 रन थे। 309 जो रन थे, एक मिनट रुकना। ठीक है, 300 जो रन थे, 309 जो रन थे, ये पाकिस्तान के खिलाफ थे। किसके खिलाफ? पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, 309 रन पाकिस्तान के खिलाफ और 319 जो रन थे ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। ठीक है, समझ में आई बात? 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ एक तिहरा शतक मारा था वीरेंद्र सहवाग ने, 309 रन की पारी खेली थी और 2008 में टेस्ट मैच के अंदर ही 319 रन बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में देखना करुण नायर, करुण नायर, इन्होंने भी एक तिहरा शतक बनाया था टेस्ट मैच के अंदर। टेस्ट मैच के अंदर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक बनाया था करुण नायर ने। भारतीयों ने तीन तिहरे शतक बनाए थे, 2 तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था और एक जो तिहरा शतक है वो करुण नायर ने बनाया था। इन्होंने जो तिहरा शतक बनाया था वो 303 रन की पारी थी। 303 क्या थे? रन थे। कब बनाए थे? 2016 में बनाए थे और किसके खिलाफ बनाए थे? इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, समझ में आई बात? इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन ब्रेन लारा ने, कितने रन? 400 रन 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे। ठीक है, पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने और सबसे ज्यादा तिहरे शतक किसने मारे थे? वीरेंद्र सहवाग ने। कितने? 2 बार। कब? 2004 में और एक 2008 में। 2004 में 309 रन की पारी और 2008 में 319 रन की वेस्ट इंडीज के खिलाफ आई थी और 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। ठीक है, एक दोहरा शतक करुण नायर ने मारा था। कब? 2016 के अंदर। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन की पारी खेलकर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कितने बज गए? 6:48। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, महिला वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? जो महिला वनडे के अंदर, महिला ओडीआई के अंदर महिला वनडे में जो पहला दोहरा शतक मारा था वो किसने मारा था? मिताली राज ने, बेलिंगडा क्लार्क ने और शेफाली वर्मा ने। तो जो पहला दोहरा शतक महिलाओं में मारा था वो किसने मारा था? बेलिंगडा क्लार्क ने। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला दोहरा शतक मारा था। पहला वनडे में पहला दोहरा शतक, दोहरा शतक। ठीक है, भारत के लिए पहला दोहरा शतक, भारत के लिए जो पहला दोहरा शतक मारा था वो किसने मारा था? मिताली राज ने। भारत के लिए पहला दोहरा शतक, पहला जो दोहरा शतक वनडे में वो किसने मारा था? मिताली राज ने। दोहरा शतक जो मारा था वो किसने मारा था? मिताली राज ने। ठीक है, और भारत के लिए दूसरा जो दोहरा शतक मारा था वो किसने मारा था? शेफाली वर्मा ने। ठीक है, शेफाली वर्मा ने भारत के लिए दूसरा दोहरा शतक, दूसरा दोहरा शतक, दोहरा शतक जो मारा था वो किसने मारा था? शेफाली वर्मा ने। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी। कहां की? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, की खिलाड़ी।
कि खिलाड़ी, ठीक है। कई बार खिलाफ भी होता है, ये क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है, समझ में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन